हेलो, नमस्ते, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें बता दूँ, मेरा नाम रेनू वर्मा है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की बोनस रीडिंग्स लेकर आई हूँ। हम दो वीडियो करेंगे। पहले वीडियो में हम पहले के 6 राशियाँ कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में हम दूसरी 6 राशियाँ कवर करेंगे। मैं इस रीडिंग में साई बाबा ऑरेकल कार्ड्स की मदद से आपको अगले महीने की थीम या ब्लेसिंग भी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे बाकी सारे वीडियोस की तरह पे टाइम स्टैम्प्ड रहेगा, तो जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आपकी राशि आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और अपनी रीडिंग एंजॉय करिए। तो शुरुआत करते हैं। पहली राशि में लेना चाहूँगी एरीज, जिसे हम हिंदी में मेष राशि भी कहते हैं। अगर आप अपना बर्थडे मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में कभी भी शेयर करते हैं, कभी भी सेलिब्रेट करते हैं, तो आपकी राशि में एरीज है, मेष है, और ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहला कार्ड हमें मिला है किंग ऑफ कप्स। एरीज के लिए पहला कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड मिला है हमें 5 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड मिला है हमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज राशि के लिए दिसंबर मंथ मुझे लगता है काफ़ी इमोशनली टैक्सिंग और चैलेंजिंग रहने वाला है। अगर मैं ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि आपकी जो इमोशंस जो सर्ज होने वाले हैं उसका कारण रहेगा आपका पर्सनल रिलेशनशिप। ये पर्सनल रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है जो आपके दिल के करीब हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस या आपके पार्टनर, अगर आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप इमोशनली काफ़ी इन्वेस्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि दिसंबर में कहीं जाकर आपको या मेरे ख्याल से बहुत सारे आप लोगों को अभी से पता चल गया है कि ये रिलेशनशिप आपको पीछे छोड़ना होगा। तो दिसंबर में ये जो आप ब्लो है, जो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको ये ब्लो मिलेगा, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा। और मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति भी है। ये तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है और इसने लिटरली आपके पीठ में छुरा भोंका है और आप हील नहीं कर पाए हैं, आप अभी भी उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं। ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने बहुत प्रैक्टिकल और ऐसे उभर के आ रहे हैं कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, यू आर टेकिंग एवरीथिंग इन योर स्ट्राइड, बट ऐसा नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं दूसरों से दूर जाने की, अकेले में रिकवर और हील करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वर्क वाइज, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, जॉब, अगर आप जो भी ऐसा कुछ करते हैं, जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस है या जॉब में नहीं है और जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है या आपने कहीं अप्लाई किया है तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। दिसंबर महीना मुझे टोटल स्ट्रगल दिखाई देता है एरीज राशि के लोगों के लिए। चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, चीज़ें स्टैग्नेट रहेंगी। तो अगर मैं एक शॉर्ट शब्दों में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि आपको ये मंथ बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनल साइड में भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग हार्ट ब्रेक से डिसअपॉइंटेड रहेंगे, अपने आप से डिसअपॉइंटेड रहेंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक होप, मैं आपको कहूँगी कि अपनी लाइफ में बात ये ज़रूर ध्यान रखिए कि होप है सामने। अगर आप थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो चीज़ें चेंज होंगी। आपको बस संयम बरतना है और पेशेंस रखना है। देखते हैं हमारे पास ब्लेसिंग कार्ड क्या है एरीज के लिए, मेष राशि के लिए। ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, ऑरेकल कार्ड कहता है यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। सो बाबा थ्रू हिज कार्ड्स इज टेलिंग यू दैट ये समय भी निकल जाएगा, दिस टू शेल पास। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, अपने आप में विश्वास रखना है और ध्यान रखना है कि ऊपर वाले की दुआ हमेशा आपके साथ में है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में एरीज की रीडिंग से हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस यानी वृषभ राशि। अगर
आपका जन्मदिन अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में बढ़ता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, टॉरस यानी वृषभ। तो पहला कार्ड हमें मिला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। बढ़िया। सो टॉरस, वृषभ राशि, दिसंबर मंथ ऋषभ राशि के लिए मुझे लगता है कि आप लोग अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं और जो आपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो बना के चले थे आपकी लाइफ में, धीरे धीरे आप उसकी तरफ अग्रसर हैं। और दिसंबर मंथ कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करेगा या कहीं थोड़ी सी ठंडक मिलेगी कि अभी आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, अभी आप कहीं थोड़ा अपने आप को ब्रेक दे सकते हैं और फिर ये जर्नी चालू रख सकते हैं। बिकॉज फिनेंशियली मुझे लगता है कि आपकी स्थिति काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहेगी आपके लिए। लव लाइफ में मुझे लगता है कि जो लोग एंगेज्ड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वो अपने रिलेशनशिप को सेकेंड नेक्स्ट लेवल जिसे हम शादी कहते हैं उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको आप अपने परिवार से मिलवाने वाले हैं या वो आप उनके परिवार में जाके मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और जो लोग अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, तो दिसंबर में कहीं जाके कोई एक फ्रेंडली पर्सन या आप जिसे जानते हैं वो आपको अप्रोच करेंगे और आपको पार्टनरशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मुझे लगता है कि फाइनली एक अच्छा स्टेप रहेगा आपके लिए और आप इसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं साल के आखिर के महीने में, और अगर आप पैसे की कोई डीलिंग करना चाहते हैं, अगर आपको कोई इनहेरिटेंस मिली है, प्रॉपर्टी बेची है, पैसा आया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको ये डिसीजन अकेले नहीं लेना है। आपको कोई बैंकिंग एडवाइजरी या कोई ऐसे इंसान जो जानकार हैं इस क्षेत्र में, जो माहिर हैं, आपको उनसे सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे पूरे महीने और मुझे लगता है ओवरऑल ये आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए काफ़ी स्टेबल और अच्छा मंथ होने वाला है। देखते हैं हमारे ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या मैसेज देते हैं टॉरस के लिए। टॉरस के लिए माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, द पावर ऑफ उदी। उदी जिसे हम भस्म भी कहते हैं बाबा की। तो अगर आप मानते हैं साईं बाबा में, इफ़ यू बिलीव इन गॉड, एनी डेटी, कोई भी आपके इष्ट भगवान हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अपनी प्रेयर्स का सिलसिला जारी रखें, अगले महीने भी जारी रखें। आगे बढ़ते हुए हम टॉरस के बाद देखेंगे जेमिनाई, और जेमिनाई यानी मिथुन राशि। अगर आपका जन्मदिन मई 21 से जून 21 के बीच में पड़ता है तो आप जेमिनाई हैं यानी मिथुन। तो हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे व्यूअर्स जो जेमिनाइज हैं, जो मिथुन राशि से हैं, और अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे थे पिछले कुछ समय से स्ट्रगलिंग एक फेज़, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, आपके करियर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो मुझे लगता है दिसंबर जो महीना है वहाँ पे आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलने के मुझे बहुत सारे चांसेस लगते हैं। किस्मत फाइनली आपका साथ देना शुरू कर देगी दिसंबर में। जिस चीज़ के लिए आप इतने देरी से इंतज़ार कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके पूर्णतः उसकी तरफ आप स्ट्रगल कर रहे थे, एकमात्र लक्ष्य आपका वही था, ये मैनिफेस्टेशन होने की संभावना मुझे पूरी नज़र आती है दिसंबर में। पर्सनली अगर मैं देखूं तो मुझे जो ओवरऑल एनर्जी लगती है जेमिनाइज के लिए दिसंबर में, आप मोस्टली अपने काम को लेकर
आगे क्या है करियर में, मेरे पास में, मेरे सामने क्या है, आगे क्या आने वाला है, इस सोच और उधेड़-बुन में रहने वाले हैं। लव लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतना कोई ध्यान देने वाले हैं। मेरा मतलब ये है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती है, पर मुझे लगता है कि आपका फोकस लव लाइफ में इतना नहीं रहेगा, पर्सनल रिलेशनशिप्स पे इतना नहीं रहेगा। हैविंग सेड दैट, अगर आप सिंगल हैं अभी और भी आपका पहले कुछ समय पहले सेपरेशन हुआ है, अगर आप शादीशुदा थे, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे, शादीशुदा नहीं थे, आपका रिलेशनशिप था किसी के साथ में और आपका ब्रेकअप हुआ है, तो अभी आप तैयार नहीं हैं, अभी भी हीलिंग प्रोसेस मुझे लगता है चालू है, आप तैयार नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए और आगे किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, दिसंबर वाला महीना जो मुझे लगता है, वो टोटल एनर्जी मुझे लगती है कि आपके करियर पे फोकस्ड रहेगी। देखते हैं जेमिनाइज के लिए हमारे पास क्या ब्लेसिंग है बाबा की तरफ से। सो देखिए, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ, बी द लाइट। ओके, मैं इसे ऐसे इंटरप्रेट करूँगी कि पहले आप अपनी लाइफ को लाइट करिए, पहले आप अपनी इनसिक्योरिटीज से निकलिए। देखिए, जैसे ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली कहता है कि पास्ट में आपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप से, आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो आपको काफ़ी इनसिक्योर बना रहा है अभी। इसके लिए जैसे मैं देख पा रही हूँ कि मोस्टली जो जेमिनाइज हैं वो फोकस कर रहे हैं, या कहें कि अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब तक अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब तक आप अपनी लाइफ को मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे, तब तक दूसरे भी आपकी लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो कार्ड ये कहता है, बी द लाइट ऑफ समवन एल्सेज लाइफ, रादर बी द लाइट ऑफ योर ओन लाइफ। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में है आगे कैंसर यानी कर्क राशि। जून 22 से जुलाई 22 तक के बीच में अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। कैंसर यानी कर्क, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो मेरे पास सारे ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और उसमें भी 2 कोर्ट कार्ड्स हैं। वंडरफुल। अब मैं बता दूं पहले, कर्क राशि, अगर आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, और अगर आप किसी फीमेल, कोई लेडी है आपके वर्क एरिया में जो आपसे सीनियर है, या तो आप उन्हें रिपोर्ट करते हैं, वो आपकी बॉस है, या फिर आपके आसपास हैं, जॉब कार्य क्षेत्र में है, आपके ऑफिस में है, प्रोफेशनली आप उनको जानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जज कर रही है, आपको लगता है कि आपको हार्ड टाइम मिल रहा है उस लेडी से, लेकिन वो आपको जज कर रही हैं, और ये लेडी आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो ध्यान रखिए मेरी बात, अगर कोई लेडी है जो सीनियर पोजीशन पे है आपसे, या आप उन्हें रिपोर्ट करते हैं, या आपके सेकंड लेवल बॉस हैं, या कोई दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो हो सकता है कि आपको जज किया जा रहा है नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी तैयारी रहनी ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र में मुझे ये भी लगता है कि आप ये जो समय है दिसंबर का, ये आप दिमाग से काम लेंगे, जहाँ पे दिल और दिमाग के बीच की अगर मैं बैलेंस की बात कहूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप बैलेंस से हटके सिर्फ अपने मेन एम को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। तो शायद बहुत लोगों को ये पसंद ना आए सॉरी, शायद बहुत लोगों को ये पसंद ना आए, उनको ये चीज़ हजम ना हो। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे या सोचेंगे कि आप रूड या एरोगेंट हैं, पर मुझे लगता है कि आप इसे आगे जाके बैलेंस कर लेंगे। पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति पे जिस पे आप बहुत भरोसा कर रहे हैं और इसे अपनी सारी बातें बता रहे हैं, वो इंसान, वो व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त नहीं है। आप उनसे सावधान रहिए, अपनी सारी बातें उन्हें शेयर मत करिए, सावधान रहिए। अगर आप कोई लीगल केस में फंसे हुए हैं, या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करते हैं, या सरकारी काम करते हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन साइन करने होते हैं, या बहुत सारा पेपर वर्क आप हैंडल करते हैं, तो मैं कहूँगी दिसंबर ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पेपर वर्क के मामले में किसी पे भरोसा मत करिए। आप हर पेपर अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही उस पर कोई भी टिप्पणी दीजिए, या अगर आप दस्तखत करते हैं, आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। देखते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि के लिए
हमारे पास ब्लेसिंग कार्ड क्या कहता है, ऑरेकल कार्ड क्या कहता है। कहता है दिसंबर का आपका जो थीम है वो है मेडिटेशन, मेडिटेट करिए, चैंट एंड प्रे मोर। तो मुझे लगता है कि दिसंबर मंथ कैंसेरियंस, कर्क राशि, अगर आप लोग अभी तक मेडिटेट नहीं कर रहे थे या थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहते हैं या सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज मुझे कार्ड्स भी बहुत लग रहा है कि आप थोड़े अपने इमोशन और माइंड के बैलेंस से दूर जा रहे हैं, तो वो बैलेंस और वो ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैसेज है हमारे पास में कि अगला महीना आपको थोड़ी मेडिटेशन या प्रेयर की ज़रूरत है। सो हमारी अगली राशि है लियो। लियो यानी सिंह। अगर आप अपना बर्थडे जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी राशि सिंह राशि है, लियो राशि है, और ये रीडिंग आपके लिए है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। सो लियोज, सिंह राशि, पहला कार्ड जो हमारा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे पूरी तरह से लगता है कि आपको रिप्रेजेंट करता है। जो आप लियो साइन वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, ये कार्ड मेरे लिए आप ये कार्ड इंडिकेट करता है आप खुद, क्योंकि ये है खुद फायर साइन और ये किंग है, ये फायर साइन के किंग हैं। तो ये पूरा महीना रहेगा जहाँ पे आप अपनी डिसीजंस, अपने निर्णय खुद लेंगे और यू विल बी द बॉस ऑफ दिस मंथ, यू विल बी द बॉस, यू विल इस्टेब्लिश योर अथॉरिटी। आप दूरदर्शिता दिखाएंगे और आप डिसीजन मेकिंग में सबसे आगे रहेंगे। अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो अगर मैं कहूं कि करियर के मामले में, व्यवसाय कार्य क्षेत्र के मामले में आप उभर के सामने आने वाले हैं अपने सुपीरियर्स के सामने और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे आपकी लीडरशिप पोटेंशियल को रियलाइज़ किया जाएगा और लोग आपको वाहवाही देने वाले हैं। आपको हो सकता है कि नई पोजीशन भी मिले, आपको कोई लीडरशिप रोल भी मिले। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप इनिशिएटिव दिखा रहे थे इतने टाइम से, हो सकता है कि आपको ये प्रोजेक्ट लीड बना दिया जाए। ओके, मुझे लगता है कि ये टाइम आप अगर कहीं बाहर रहते हैं या फिर घर से दूर हैं तो मुझे लगता है दिसंबर का टाइम है जहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और घर आएंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो मुझे लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि एक वेकेशन का मंथ लगता है मुझे, थोड़ा कहीं वेकेशन या मी टाइम आप लेने की कोशिश करेंगे। लास्ट कार्ड मुझे बहुत क्लियरली बोलता है कि ये जो दिसंबर वाला मंथ है, नेक्स्ट मंथ है, वहाँ पे इतने सारे अचीवमेंट्स हैं आपके सामने, इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहीं मुझे लगता है बहुत चांसेस हैं जहाँ पे आप खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे रियलिटी कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो प्लानिंग बहुत सारी देखने को मिलती है मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, लेकिन ये प्लानिंग ही रहेगी, अभी आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे लगता है घर खरीदने की प्लानिंग करेंगे अपनी फैमिली के साथ में, या घर खरीदने की पहली रकम या डाउन पेमेंट दे देंगे, या फिर कोई घर प्रॉपर्टी लोकेट कर लेंगे। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है आपकी, या फिर कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई रिश्ते में है, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो शायद कोई इनहेरिटेंस मुझे लगता है आपके नाम पे आने वाली है। तो कोई है जो फैमिली में कोई इनहेरिटेंस आपके नाम पे छोड़ के जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस मंथ की एनर्जी जो है जो आप लोगों के लिए है वो मुझे लगती है काफ़ी, मुझे लगता है कि मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लकी रहेगा, आप कंट्रोल में रहेंगे और आगे की प्लानिंग करते हुए मुझे आप नज़र आते हैं। तो देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। देखिए कार्ड बहुत खूबसूरत है, सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ओके, आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, रास्ते बहुत सारे होंगे। जैसे मैंने कहा, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में रहेगी, तो आप सलाह तो लेंगे और लेना चाहिए, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। यही हमारा मैसेज है आपके लिए अगले महीने के लिए। बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की आखिरी राशि यानी वर्गो। वर्गो यानी कन्या,
अगर आपका बर्थडे अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। वर्गोस, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। सो वर्गोस, दिसंबर 2021 क्या कहता है वर्गो के लिए? फ्रेंड्स, पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या आपकी कोई सेविंग्स है और आप किसी ने आपको ऑफ़र किया है कि वो आपके पैसे आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे या कोई बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक आइडिया नहीं है। आपको दिसंबर में ये डिसीजन नहीं लेना है, आपको ये डिसीजन को डेफर करना है, यहाँ पे से वेट करना है और रीचेक करें आप अपने डिसीजन को किसी जो ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में या फिर आप लीगल पर्सपेक्टिव लेके करें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत चांसेस हैं कि अगर आपने दिसंबर में कहीं पैसे से रिलेटेड बड़ा कोई निर्णय लिया है, या तो वो घर खरीदना हो सकता है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहीं कोई बड़ी सेविंग हो सकती है, मुझे लगता है कि वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, आपको लॉस हो सकता है। अगर मैं आपकी पर्सनल लव लाइफ के बारे में बात करूँ, रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, तो सिंगल जो मेरे दोस्त हैं, जो वर्गोज हैं, बहुत चांसेस हैं कि आप अपने एक्स से रिकंसाइल कर सकते हैं इस मंथ। हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करें और आप ना करें और विलिंगली आप उनके साथ में रिकंसाइल करके ये रिलेशनशिप को फिर से एक नया मौका देने की कोशिश करें। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है कि ये लोग थोड़ा सा तकरार और थोड़ा फ्रिक्शन दिखता है मुझे रिलेशनशिप में, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं लगती है मुझे लगता है कि दोनों के मत मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग साथ में रहेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। अगर आप कोई जॉब ऑलरेडी काम करते हैं या फिर आपका बिजनेस है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा, तो आप बिजनेस के लिए और पर्सनल इन्वेस्टमेंट अभी आप रुक जाइए, ये समय नहीं है सही। मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे क्वेश्चन देना चाहती हूँ। अगर आप किसी बाहर कोई ट्रिप पे जा रहे हैं या फिर अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अगले महीने। तो देखते हैं वर्गो के लिए साईं बाबा ब्लेसिंग क्या है। सो द कार्ड इज अबंडेंस। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। तो दिसंबर समय नहीं है, ये समय है जहाँ पे आप कोशिश करें कि कोई बड़ा डिसीजन न ले पैसे से रिलेटेड, लेकिन अबंडेंस, ग्रोथ, ये सब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है और होपफुल रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो के आखिरी सेक्शन तक पहुंच गए हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग्स पसंद आए, ये आपके साथ रेजोनेट हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। आप सभी को नए साल की मुबारकबाद एडवांस में। थैंक यू सो मच।